नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का पंचमः पाठः चाणक्य वचनानि, अर्थात पाठ 5 चाणक्य वचन। तो पहला है गुणो भूष्यते रूपम, शीलम भूष्यते कुलम, सिद्धिर्भूष्यते विद्याम, भोगो भूष्यते धनम। यहाँ पर भूष्यते का अर्थ होता है शोभा देती है, भोगो का अर्थ होता है उपभोग। तो इसका अर्थ है गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की प्रशंसा होती है। शील मतलब स्वभाव, भूष्यते मतलब शोभा होती है या प्रशंसा होती है, कुलम कुल की। विद्या की शोभा सिद्धि से होती है और धन की शोभा उचित भोग से होती है। कहने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति रूपवान है लेकिन वह गुणवान नहीं है तो उसका रूप का कोई मतलब नहीं है। तो रूप की शोभा गुण से होती है। उसी प्रकार जो है अच्छे कुल में जन्म लिए हैं लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी वह कोई मतलब नहीं है। यदि कोई भी कुल में जन्म ले लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है तो शोभा पाता है। उसी प्रकार विद्या यदि ग्रहण किए हैं तो उसकी सिद्धि भी जरूरी है। उसी प्रकार यदि धन है तो धन का उचित उपयोग भी करने के लिए आना चाहिए, तभी धन का मूल्य है या उपयोग है या शोभा पाती है। दूसरा है कोकिला नाम सरोरूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपा नाम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। यहाँ पर कोकिला नाम मतलब होता है कोयल, और स्वर मतलब जानते हो आप लोग आवाज, और कुरूप और तपस्वी नाम मतलब तपस्वी। तो इसका अर्थ है कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से होती है, स्त्री की शोभा पतिव्रता से होती है, कुरूप की शोभा विद्या से होता है, और इसी प्रकार तपस्वी की शोभा क्षमा से जानी जाती है। कहने का है इसका अर्थ है कि कोयल के बारे में आप लोग सुने होंगे, कोयल का जो आवाज है मीठी होती है। उसी प्रकार यदि कोई स्त्री है तो उसकी शोभा पति व्रत धर्म का पालन करने से होती है। उसी प्रकार कोई कुरूप है तो इसकी शोभा विद्या से होती है। और यदि कोई व्यक्ति तपस्वी है लेकिन उसके अंदर क्षमा नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थात तपस्वी की शोभा क्षमा से जानी जाती है। तीसरा है काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, को भेदो पीक काकयोः, वसंते समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीका। यहाँ पर काकः का अर्थ होता है कौवा, कृष्णा मतलब होता है काला, पीकः का अर्थ होता है कोयल, और यहाँ पर कृष्णा मतलब होता है काला, अर्थात कोयल और कौवा दोनों काला होता है। वसंते समय प्राप्ते अर्थात बसंत ऋतु आने पर। तो इसका अर्थ है कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। दोनों में क्या भेद है? प्रश्नवाचक है। भेदो पीक काक्यो, अर्थात कोयल और कौवा में क्या भेद है? बसंत ऋतु के समय पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, अर्थात कोयल कूकती है और कौवा कांव कांव करती है, तब दोनों में भेद पता चलता है। तो चौथा है धनिका श्रोत्रियो राजा, नदी वैद्यस्तु पंचमः, पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। श्रोत्रियो मतलब होता है वेद को जानने वाले पंडित, वैद्यस्तु मतलब वैद्य, वैद्य चिकित्सक, पंचमा मतलब 5, न विद्यन्ते मतलब विद्यमान न हो, तत्र मतलब वहां, वासम न कार्येत मतलब निवास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है धनवान, वेद को जानने वाले पंडित, राजा, नदी, वैद्य अर्थात चिकित्सक, जिस जगह इन पांचों का अभाव हो, अर्थात ये 5 जिस जगह में नहीं रहते हैं वहां निवास नहीं करना चाहिए। पांचवा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ये जो है सुक्ति भी है। तो निपात मतलब होता है गिरना, अर्थात जल की बूंद का गिरना निपातेन कहलाता है, और पूर्यते मतलब पूरा हो जाता है, घटा मतलब घड़ा। इसका अर्थ है जल की एक एक बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार धन और धर्म भी धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठा होते हैं।
आप सोचेंगे कि मुझे धन एक साथ मिल जाए, विद्या एक साथ मिल जाए, धर्म एक साथ मिल जाए, तो संभव नहीं है। धीरे धीरे ही संचय होता है। ते हुई आपकी चाणक्य वचनानी। अब देखते हैं प्रश्नों को उत्तर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। जो प्रश्न दिया हुआ है इसके उत्तर संस्कृत में लिखना है। कह शीलम भूष्यते, तो इसका उत्तर है कुलम शीलम भूष्यते, अर्थात स्वभाव से कुल की शोभा होती है। कह स्वर भूष्यते, कौन स्वर की शोभा पाते हैं, तो इसका उत्तर है कोकिला नाम स्वर भूष्यते, अर्थात कोयल का आभूषण स्वर है। ग है पिक काकियो भेदा कदा भवती, अर्थात कोयल और कौवा का भेद कब होता है, तो इसका उत्तर है पिक काकियो भेदा बसंत काले भवती, अर्थात कोयल और कौवों का भेद बसंत ऋतु में होता है। घ है कुत्र वासम न कार्यत, कहाँ निवास नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर है यत्र धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यः च पंच न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत, अर्थात जहाँ धनवान, वेद को जानने वाले पंडित, राजा, नदी तथा चिकित्सक, ये पांचों जहां पर नहीं रहता है वहां निवास नहीं करना चाहिए। अंग है केन क्रमशः पूर्यते घटा, अर्थात घड़ा कैसे भर जाता है, तो इसका उत्तर है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, अर्थात जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। प्रश्न 2 है, निम्न शब्दों का संस्कृत में वाक्य बनाइए। अभी जो शब्द दिया हुआ है इनका जो है आपको वाक्य बनाना है। पहला है भूष्यते, तो भूष्यते का कुलम शीलम भूष्यते, अर्थात कुल की शोभा स्वभाव से होता है। उसी प्रकार कोकिला नाम का कोकिला नाम स्वर भूष्यते, कोयल की शोभा स्वर से होती है। कृष्ण मतलब होता है काला, तो इसका संस्कृत में आप वाक्य बनाएंगे तो पीका कृष्णा भवती या काका कृष्णा भवती भी कर सकते हैं। कोयल काला होता है या कौवा काला होता है। काका, इसका भी वैसी है, काका कृष्णा भवती, कौवा काला होता है। 5वां धनिका, तो धनिका परोपकाराय भवेत, अर्थात धनवान परोपकार के लिए होना चाहिए। घटः मतलब घड़ा, जल बिंदु निपातेन पूर्यते घटः। धर्मस्य का आप जो है वाक्य बनाएंगे तो दया धर्मस्य जन्मभूमि है। धनस्य का दया धनस्य दर्पम मा कुरु, तत्र है यत्र जीवः तत्र शिवः भी लिख सकते हैं, या अहम मंदिरम गत्वा तत्र प्रार्थनाम करोमि। विद्यन्ते, इसका जो संस्कृत वाक्य में प्रयोग करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्ये सज्जनाः विद्यन्ते। वैद्यः न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत, इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग। प्रश्न 3 है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। का विद्या सिद्धि से सुशोभित होती है, तो इसका अनुवाद करेंगे तो विद्याम सिद्धिर भूष्यते। ख है कुरूप विद्या से शोभा पाता है, तो विद्या रूपम कुरूपा नाम। ग है कोयल काली होती है, तो पीका कृष्णः भवति। घ है तपस्वी क्षमा से सुशोभित होता है, तो क्षमा रूपम तपस्वी नाम। अंग है कहाँ वास नहीं करना चाहिए, तो इसका संस्कृत वाक्य में प्रयोग होगा कुत्र वासम न कर्तव्यम। प्रश्न 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सिद्धिर भूष्यते विद्याम, खाली स्थान धनम, तो यहां पर आएगा भोगो भूष्यते धनम। दूसरा है काका कृष्णा पीका कृष्णा, खाली स्थान, तो यहां पर आएगा को भेदो पीक काकयोः। तीसरा है खाली स्थान क्रमशः पूर्यते घटः, तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। प्रश्न 5 है, राजन पुल्लिंग शब्द की कारक रचना लिखिए। अब राजन का आपको लिखना है, तो इसका रूप चलेगा राजा राजनव राजनः, राजनम राजनव राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राजभीः। चतुर्थी होगा राज्ञे राजभ्याम राज्यभ्यः। पंचमी होगा राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः। षष्ठी होगा राज्ञः राज्ञो राज्ञाम। सप्तमी होगा राज्ञे राज्ञो राजस्व। संबोधन में हे राजन, हे राजनव, हे राजना, इस प्रकार इसका रूप चलेगा।
अब देखिए प्रश्न 6 निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यत्र, तो यत्र जीवः तत्र शिवः लिख सकते हैं, इसमें तत्र का भी हो जाएगा, यत्र का भी हो जाएगा। यह यत्र धूमः तत्र अग्निः, अर्थात जहाँ धुआं है वहाँ आग है, इस प्रकार से आप दोनों का बना सकते हैं। च मतलब होता है और, तो पुष्पम पत्रम च, यह रामः कृष्णः च, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस प्रकार आपका चाणक्य नीति वचनानि पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।